मान के चलो 60+ तो आप कर ही लेंगे। तो इन जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ उनको अच्छे से वो कर लो, एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। तो क्या क्या पूछा गया था देखो दोस्तों, सबसे पहले तो उसमें क्या पूछा जा रही है, जो इन्वायरमेंट, क्योंकि देखो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की है तो दोस्तों इसमें क्या पूछा जा रहा है, फॉरेस्ट की है तो वनों से ज़्यादा संबंधित, जैसे क्या कहते हैं जो पर्यावरण जितना भी आप मतलब पर्यावरण से संबंधित जितनी चीज़ों को पढ़ सकते हैं उनको पढ़ें। ये नहीं खाली टेंथ के बेस पर ना रहें, उससे बाहर से भी पूछा जा रहा है। तो हम आपको बता देते हैं उसमें क्या क्या पूछा गया था। देखो एक तो पीरियोडिक टेबल जो आवर्त सारणी वाला है, इसको तो पूरा अच्छे से रट लेना, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। जैसे उसमें परमाणु क्रमांक हो गया, परमाणु भार हो गया, इनको रट लें। और वो क्या कहते हैं उसके जो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है कितने प्रोटॉन है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इनको अच्छे से कर लें। इससे कोई ना कोई प्रश्न जरूर बनेगा, जरूरी नहीं है क्योंकि उसमें क्या कहते हैं जैसे ऑक्सीजन का पूछा था, कार्बन का पूछा था, हो सकता है कल को गोल्ड का पूछ दे, किसी सिल्वर का पूछ दे, तो रट लो उनको, कोई ना कोई पक्का पूछेगा उससे प्रश्न। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आप जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पूरा अच्छे से रट लो, उसमें कुछ भी पूछ सकता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इससे एक प्रश्न आ रखा है। तो आने वाली जो परीक्षाएं होती है सब उससे मिलती जुलती होती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से एक प्रश्न एक पक्का क्या कहते हैं एक प्रश्न जरूर बनेगा। तो क्या कर ले, इसको अच्छी से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को पढ़ लें, आवर्त सारणी को भी पढ़ लें। ओम से आधारित प्रश्न, ठीक है। जो ओम के नियम से उससे आधारित प्रश्न पक्का पूछे जा रहे हैं। तो ओम के नियम को भी पूरा क्या कहते हैं एक बार समझ लेना और इसके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ लेना। और आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, आपको हम बताएंगे किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न भी हम आपको बताएंगे और कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं उनको भी हम आपको बता रहे हैं। ग्लूकोज के बारे में अच्छे से कंप्लीट से पढ़ लेना। ग्लूकोज ग्लाइकोलोजन, इसके बारे में भी क्या करना है विस्तार पूर्वक पढ़ ले ग्लूकोज टॉपिक को। अम्ल वर्षा, ठीक है, अम्ल वर्षा से भी पूछा गया है। अब अगले उसमें पूछा जाता है, जो अभी इसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, ठीक है। अगले उसमें पूछ सकता है कि जो दीवारें होती हैं वो क्या कहते हैं दीवारें होती हैं वो अम्ल वर्षा के कारण क्यों खराब होती है, इस टाइप का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो अम्ल वर्षा टॉपिक को भी पूरा कंप्लीट पढ़ ले। नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक उत्तराखंड के भरोसे मत रहना, बाहर से भी पूछ रहा है। तो नेशनल पार्कों को कंप्लीटली अच्छे से पढ़ लेना। दोस्तों आपको जितने भी टॉपिक बता रहे हैं अभी भी आपके पास टाइम है, थोड़ा मेहनत कर लें, इन टॉपिकों को पढ़ लें, जरूरी कुछ ना कुछ उससे पूछा जा सकता है। खेतों में किस मिट्टी में जिप्सम पाया जाता है, एक प्रश्न ये भी पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। तो खेतों में किस मिट्टी में जिप्सम पाया जाता है, अगली बार आ सकता है कि काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, इनसे भी एक प्रश्न बन सकता है, तो इसके बारे में पूछ ले। और हार्मोन पादप, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्मोन पादप। इसमें जितने भी 4-5 हार्मोनल जितने भी हैं उनको रट लें, कुछ भी पूछ सकता है। वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है, जो पेड़ों की वृद्धि रोकने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, ठीक है। इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इनको क्या कहते हैं रट लें। और खेतों में हार्मोन पादप, सदिश और अदिश राशि, ठीक है, सदिश और अदिश राशि जितना भी हो सके इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट पढ़ लें, इससे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और दोष क्या कहते हैं, जैसे दोष, ये कौन सा दोष है, दोष वाले प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं जो 11th-12th लेवल का है, लेकिन ये दोष वाले प्रश्न भी वहाँ पे को पूछे जा रहे हैं। और कायिक प्रबंधन, ठीक है, कायिक प्रवर्धन, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोलॉजी से रिलेटिव है, इसको भी पूरा क्या कर ले पढ़ लें, इससे भी प्रश्न बनने हैं। अब कायिक प्रवर्धन से कोई सा भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिनका भी क्या है पेपर है। मस्तिष्क से रिलेटिव प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अब उसमें कुछ भी पूछ सकता है। मस्तिष्क की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है या कौन सी पेशी होती है, इस टाइप का प्रश्न भी बन सकता है, तो मस्तिष्क के बारे में कर लें। और विस्थापन हो गया, बल हो गया। और एक इसमें आया था कि चांदी, और जो आपका जो कल ही पेपर हुआ था इसमें एक प्रश्न ये पूछा गया है कि जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में चांदी में कौन सा बॉन्ड होता है, ठीक है। चिपको आंदोलन किस पेड़ से संबंधित है, लेकिन चिपको आंदोलन कहाँ वाला, ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। और क्या कहते हैं जो चिपको आंदोलन से भी कोई ना कोई प्रश्न बन सकता है, तो इसको क्या कर ले अच्छे से पढ़ ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ठीक है दोस्तों, और हम आपको और बताते हैं और क्या रहा है। ओजोन से संबंधित कोई भी प्रश्न बनते हैं, ओजोन होती है किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, ओजोन से पूरा क्या कहते हैं विस्तार से पढ़ रहे, इसमें कुछ भी हो सकता है। जैसे पराबैंगनी किरणों से जो ओजोन होती है हमें किस प्रकार बता सकती है, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। और बांध वाले प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बांध को तो अच्छे से रट लेना। और अवतल और उत्तल लेंस से इसको पूरा कंप्लीट पढ़ के जाना, इससे कोई ना कोई प्रश्न बन सकता है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। यही टॉपिक है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हीं से घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इनको रट लें।
और इन्वायरमेंटल, जो इन्वायरमेंटल से संबंधित हैं, तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा, अभी मैंने इससे पहले ही बताया था, बार बार यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और करंट अफेयर से रट लो, करंट अफेयर से जो भी अभी हाल में हो रखे हैं, चाहे देश हो विदेश हो कहीं के भी हो, करंट अफेयर से पेड़ों से संबंधित उससे 10-12 टॉपिक आप पढ़ लें। अभी आपके पास टाइम है, थोड़ा मेहनत करेंगे, हो सकता है आप अगर आप थोड़ा सा मेहनत करके आपका सिलेक्शन उसमें आसानी से हो सकता है। ठीक है, एसिड किसके कारण होती है, ये प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक है, एसिड किसके कारण होती है, ये प्रश्न कल पूछा गया था, कल वाली शिफ्ट में। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक से तेजाब बनता है। ठीक है, क्या होती है एसिड किसके कारण होती है, मैंने आपको बता देता हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल गंधक तेजाब बना देते हैं। ठीक है, इसी के कारण जो हमारी क्या होती हैं, जो दीवारें होती हैं, जो पहली बरसात के कारण क्या हो जाते हैं, उसमें वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, जो इमारतें हो जाती है। ठीक है, जो संगमरमर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है, कल के प्रश्न में, जो कल का पेपर था उसमें ये प्रश्न भी पूछा गया था। C6H12 O6 से क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अब अगले बार आपसे कोई भी, ठीक है, जो ग्लूकोज की संरचना क्या होती है, ये भी हो सकता है। और किस में सबसे ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज होता है, ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है। तो ग्लूकोज से आधारित कोई भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो इस टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ ले। हृदय का हृदय अंग किसे कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया था कि किसे कहते हैं। और सैटेलाइट से भी संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इन्हीं टॉपिकों को इन्हीं को थोड़ा सा विस्तार पूर्वक पढ़ लें, और उसकी जो डेट है और जो थोड़ा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के वही पूछे जाएंगे, ज़्यादा डीपली भी नहीं पूछ रहा है। लेकिन हृदय का अंग, जैसे हृदय का अंग हो गया, हृदय का अंग किसे कहते हैं, और हृदय से संबंधित पूछा जा सकता है, जो हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, अगली बार हृदय से कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, और हृदय में जैसे क्या कहते हैं, जो मनुष्य का हृदय होता है उसकी जो स्थिति होती है, कहाँ पे को होता है। अब अधिकांश लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड होता है, लेकिन लेफ्ट में ना होकर कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और सैटेलाइट से भी आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी पूछा गया है। C2H6 होता है। ठीक है, अगली बार क्या पूछ सकता है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। एथेन मीथेन इनको भी रट ले, तो मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है। सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ है, ठीक है, जो सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ है, ये प्रतापगढ़ जिला राजस्थान में। ये प्रश्न भी कल के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, और इन्वायरमेंट तो जितना हो सके उतना रट लो। ठीक है, नॉर्मली है फॉरेस्ट से रिलेटिव हमारा पेपर है, तो फॉरेस्ट से जहाँ रिलेटिव होता है इन्वायरमेंट से ज़्यादा आता है। अभी ये भी रट लो, ये भी एक चीज़ याद कर लेना, जैसे जो पादपों के वैज्ञानिक नाम होते हैं वो क्या होते हैं, उनको भी पढ़ लेना। बुरांस हो गया, बुरांस का तो कम से कम बहुत जरूरी है कि उसे रट ही लेना। और क्या पूछा गया और बताता हूँ आपको। ग्रेफाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये होता है C2O। ठीक है, ग्रेफाइट का रासायनिक सूत्र ये कहते हैं। तो ग्रेफाइट से भी एक प्रश्न आपके लिए बन सकता है, तो इसे भी पढ़ लें विस्तार पूर्वक। ध्वनि प्रदूषण से दोस्तों पक्का पढ़ लेना, इससे 100% कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। जो ध्वनि प्रदूषण होता है किनके कारण होता है, और उपचार संबंधित। ठीक है, पादप भी पढ़ लेना। और ये कहते हैं पादप तो आप पढ़ लेना, क्योंकि इससे जो बहुत जरूरी कोई ना कोई प्रश्न आपके लिए पक्का बनेगा। और केरल के पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, कुमारकोम केरल के पक्षी अभ्यारण्य, तो देख लो जो पक्षी अभ्यारण्य है उससे संबंधित कोई भी प्रश्न रट लें। 50 से 60 अभ्यारण्य अगर आपने रट लिए तो जरूरी है कि 1-2 नंबर तो आपके 100% वहाँ से बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आपको अगर इसी प्रकार हम आपके लिए आगे को भी जो भी पेपर होंगे उसके क्वेश्चन जितने भी हमें मिलेंगे हम आपको बताएंगे कि किस तरफ के प्रश्न आज पूछे गए थे, किस शिफ्ट में किस टाइप के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आपका जो भी जिन लोगों का पेपर अभी नहीं हो रखा है, तो दोस्तों इन टॉपिकों को रट लें अच्छे से। 100% चांसेस है कि इसी के अंदर से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।